नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमबीबीएस इन अब्रॉड। मेरी एमबीबीएस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं हमारे चैनल के ऊपर, जिसके अंदर मैं ऑलवेज़ आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता आ रहा हूं। और साथ में मैं हर एक वीडियो में वहाँ की फ़ीस के बारे में ज़रूर डिस्कस करता हूँ, चाहे वो मेरे सर्विस चार्जेस हैं, चाहे वहाँ की जो एक्चुअल ट्यूशन फीसेस है उसके बारे में, क्योंकि ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है फीसेस के ऊपर कोई भी कंसल्टेंट अपनी वीडियोस में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपनी फ़ीस को चैनल के ऊपर, जितने भी उनके चैनल है, जो प्रोग्राम कभी भी वो बनाते हैं, तो उसमें ज़रूर डिस्कस करें, ताकि लोगों को भी पता चले कि एक्चुअली वो क्या चार्ज कर रहे हैं कैंडिडेट से। तो अभी पहले जो मेरे पास लेटेस्ट न्यूज़ हैं जो मेडिकल से रिलेटेड, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो दो लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। जो हमारी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो कि 64 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, वो डिसॉल्व्ड हो चुकी है, भंग हो चुकी है 25 सितंबर को। उसकी जगह पर एक नया कमीशन बना है, जिसको हम NMC कहते हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन, जो नया 25 को बन चुका है। तो ये एक फर्स्ट न्यूज़ है, क्योंकि शायद इसके अंदर काफ़ी करप्शन थी। MCI को डिसॉल्व करने का कारण यही रहा होगा, क्योंकि इतनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और लोगों ने बड़ा जोर लगाया होगा कि ये चीज़ डिसॉल्व ना हो। तो NMC आने के बाद बहुत चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, और मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट भी होंगी। वो डिफ़िकल्टी क्या रहेगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरी, NMC ने, नेशनल मेडिकल जो कमीशन है, उसने आज की डेट में पैनाडेमिक के कारण या कोविड के कारण ऑनलाइन क्लासेस को अप्रूवल दे दी है कि जो भी बच्चा इस सेशन में फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में MBBS में एडमिशन लेता है, तो वो अपनी जो थ्योरेटिकल क्लासेस हैं ऑनलाइन घर में बैठ के भी ले सकता है। जो उनका अप्रूवल, जो उनका ये लेटर है जिसके अंदर उन्होंने NMC ने अपनी अप्रूवल दी है, उसको भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दिया है। उसको भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। तो इस तरह की आप लेटेस्ट न्यूज़ भी लेना चाहते हैं जो मेडिकल से रिलेटेड रहेंगी, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। वो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। अगर उसको नहीं भी ज्वाइन करना तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी जो न्यूज़ है मैं लगातार आप लोगों तक लाता रहूँगा। तो अभी बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दे दिया है। नीट का एग्ज़ाम देने के बाद अभी सोच रहे हैं, अलग अलग वीडियोस देख रहे हैं। अभी पेरेंट्स भी सोच रहे हैं कि बच्चों को भेजे तो भेजे कहाँ पर, क्योंकि अभी नीट तो एग्ज़ाम दे ही दिया है। NMC आने के कारण, जो नेशनल मेडिकल कमीशन जो नया आया है, वो आने के कारण अभी जो नेक्स्ट का एग्ज़ाम है, नेशनल एग्ज़िट टेस्ट है, वो भी हर एक बच्चे को देना पड़ेगा, चाहे वो इंडिया से MBBS करता है, चाहे वो फॉरेन कंट्री से करता है। तो पेरेंट्स यही सोचते हैं कि अगर हमने बच्चे को इंडिया से भी MBBS करवाते हैं, तो ये नई हार्डल डाल दी हुई है नेशनल मेडिकल कमीशन ने, तो ये उनको भी फेस करनी पड़ेगी। तो क्यों ना हम अपने बच्चों की, मतलब ये मैं अपना आपको फीडबैक दे रहा हूँ, क्यों ना हम अपने बच्चों की जो MBBS है फॉरेन कंट्री से करवाएं। तो इसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जो ये नेक्स्ट एग्ज़ाम जो इंट्रोड्यूस किया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने या नेशनल मेडिकल कमीशन ने, क्योंकि बच्चों का जो अभी रुझान है वो फिर ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ की ओर बढ़ेगा। चलो आगे हम डिस्कस करते हैं कि हमें MBBS कौन सी कंट्रीज़ में जाकर करनी चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने MBBS से रिलेटेड एक वीडियो डाली थी, टॉप 10 कंट्री से MBBS करिए। तो वो टॉप 10 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, उसमें क्या क्या डिस्कशन किया है, वो हमारे चैनल को आप ब्राउज़ करके देख सकते हैं। इवन मैंने कुछ दिन पहले ये भी बताया था कि अगर आप वर्ल्ड की 5 ऐसी कंट्रीज़ हैं वहाँ से MBBS करते हैं, तो आप कहीं पर भी जाकर विदाउट, मतलब वहाँ के कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम या रजिस्ट्रेशन किए बिना वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, इवन इन इंडिया। तो वो कौन कौन सी थी? वो हमारे पास UK था, USA था, कनाडा था, और इधर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड था। ये अगर 5 कंट्री से आप अपनी MBBS कर लेते हैं, तो नॉट इन इंडिया आप बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ में विदाउट
एनी प्रॉब्लम विदाउट एनी इंटेंस एग्ज़ाम भी उन कंट्रीज़ में आप अपनी प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर कर सकते हैं। तो वो टॉप कंट्रीज़ के बारे में बता दिया। उन टॉप 5 कंट्रीज़ में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं उसके बारे में भी मैंने 1 बाय 1 वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी है। अभी 1-2 दिनों में मैं MBBS इन यूके के बारे में डिस्कस करूँगा कि अगर आपने MBBS वहाँ पर करनी है, क्या बजट है, क्या हर्डल्स हैं, उनको कैसे क्लियर करना है। तो उसके बाद मेरी जापान की वीडियो आएगी, फिर USA की भी आएगी। USA की पहले भी मैंने वीडियो डाली हुई है US फैमिली एग्ज़ाम के बारे में। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की भी आएगी। तो आने वाले टाइम में विद इन मैं 1 और 2 वीक्स के अंदर ये सारी वीडियोस जो मेन 5 कंट्रीज़ हैं उसको लेकर आऊँगा। तो उनको भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो अभी क्वेश्चन आता है कि हमें MBBS कौन सी कंट्रीज़ में करनी चाहिए अगर हमारा इन टॉप 5 कंट्रीज़ में नहीं भी एडमिशन होता। तो एक और भी लेटेस्ट न्यूज़ दे दूं, जिन बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम तो रिज़ल्ट आ ही जाएगा, जिन बच्चों ने IMET का टेस्ट दिया था, जिन्होंने इटली में MBBS करनी है, उसका रिज़ल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो चुका है। वो बच्चे नेट पर जाके भी चेक कर सकते हैं, जहां अपनी मेल को भी चेक कर सकते हैं जिसके थ्रू उन्होंने अप्लाई किया था। अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि अगर आपने IMET का टेस्ट अपने लेवल पर भरा था और रिज़ल्ट को नहीं भी चेक कर पा रहे हैं, तब भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और इवन मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि वहाँ की जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं इटली के अंदर जो कि इंग्लिश मीडियम में MBBS प्रोवाइड करती है, तो उनका आज की डेट में कट ऑफ क्या गया है उसकी भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ। क्योंकि इटली के अंदर MBBS टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट का मीन्स ये है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी फ्री में भी प्रोवाइड करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी की इकोनॉमिकल फीसेज हैं, वो कितनी है 500 यूरो से लेकर 3000 यूरो के बीच की। इवन इटली गवर्नमेंट बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मतलब स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि हम इटली में बहुत सारे स्टूडेंट्स भेजते हैं फॉर जो जनरल स्टडीज़ के लिए। वो कैसी हो गई है, जैसे किसी ने वहाँ पर BBA करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, या वहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ में कोई भी बैचलर या मास्टर डिग्री करनी है, उसमें भेजते हैं और वहाँ पर उनको फ्री में हायर स्टडीज़ मिलती है और साथ में उनको स्कॉलरशिप की ग्रांट भी मिलती है। तो लेकिन मैंने फिर बता दिया, ये वीडियो देखने के बाद आपको ये लगेगा कि इटली में हमें MBBS करनी चाहिए, बट उसके अंदर IMET एग्ज़ाम है, जो IMET टेस्ट है। मैं फिर आपको रिपीट कर दूं, क्योंकि दैट एग्ज़ाम इज़ टफर देन नीट एग्ज़ाम। तो ये नहीं है कि मैं आपको मोटिवेट करूंगा कि आप मेरे पास आएँ इटली के लिए और आपको मैं कन्वर्ट करूंगा दूसरी कंट्री में। मेरा मोटो सही रहेगा, जब भी आप मेरे पास आएंगे मैं फैक्ट बताऊंगा। फैक्ट सुनने के बाद आपने डिसीजन लेना है कि क्या हमें IMET का एग्ज़ाम देना चाहिए, या UCAT का एग्ज़ाम देना चाहिए, या MCAT का एग्ज़ाम देना चाहिए, या JAMSET का एग्ज़ाम देना चाहिए। तो उनके क्या क्या बेनिफिट है उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन हर एक पेरेंट्स और हर एक बच्चे से मेरी रिक्वेस्ट है, जो अपना कैरियर MBBS या डॉक्टर में बनाना चाहते हैं, तो उनको ये 5 एग्ज़ाम में मैंने बताए हैं, चाहे वो IMET है, चाहे वो UCAT है, चाहे वो MCAT है, तो चाहे वो JAMSET है, ये सारे के सारे टेस्ट ज़रूर देने चाहिए ताकि उनको अपने लेवल के बारे में पता चले। चलो, फॉर्चुनेटली अगर आप उसको क्रैक कर देते हैं तो आप वर्ल्ड की लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन बहुत ईजीली ले सकते हैं। तो अभी अगर आपका वहाँ का बजट नहीं भी बनता, जो कंट्रीज़ मैंने आपको बताई हैं टॉप 5 कंट्रीज़, तो हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज़ पड़ी हुई हैं। तो मैं बार बार वही कहता हूँ कि हमें उन कंट्रीज़ में जाना चाहिए MBBS करने के लिए जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, पॉपुलेशंस हो, पेशेंट्स हो। तो लोग छोटी छोटी कंट्रीज़ में जाते हैं मैं उनको इग्नोर नहीं करता, लेकिन लोगों का क्रेज़ रहता है कि छोटी छोटी कंट्रीज़ में हमारे एजेंट्स भेज देते हैं उनको, कारण क्योंकि वहाँ से कमीशन बहुत मोटा मिलता है। वो कैसे होगा, ये मैं मतलब जो मैंने अपना एक्सपीरियंस लिया MBBS में, जैसे किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, ऐसी कंट्रीज़ में भेजते हैं। तो उन कंट्रीज़ में क्या करेंगे, अर्मीनिया हो गया, या जॉर्जिया भी हो गया, या अजरबैजान, ये छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, उन कंट्रीज़ में जाएँ, जैसे अभी रशिया में भी चलेंगे, या यूक्रेन में भी चलेंगे, या बेलारूस में भी चलेंगे। जैसे मैं यूक्रेन की और रशिया की एक आपको इम्पोर्टेंस भी बता देता हूँ। अगर वहाँ पर जाएंगे तो आप एक ऐसी लैंग्वेज सीखेंगे कि जो वर्ल्ड के अंदर 4th और 5th नंबर से पे स्टैंड करती हैं, इतने लोग वो बोलते हैं, रशियन लैंग्वेज है। तो अगर आप किर्गिस्तान में जाते हैं या उज्बेकिस्तान में जाते हैं, वो उनकी लैंग्वेज वहीं तक ही है छोटी छोटी कंट्री हैं। लेकिन अगर आप MBBS बेलारूस से करते हैं, रशिया से करते हैं, तो आप रशियन लैंग्वेज सीख लेंगे। रशियन लैंग्वेज है, जहाँ यूक्रेन से भी चलो करते हैं, यूक्रेन को भी मैं इतना रिकमेंड नहीं करते हैं,
तो उनकी लैंग्वेज है कि वर्ल्ड के 5th नंबर पे स्टैंड करती है कि इतने लोग उन लैंग्वेज को बोलते हैं। तो रशियन लैंग्वेज पूरी CIS जितनी भी CIS कंट्रीज़ है, मैंने CIS 12 कंट्रीज़ के बारे में एक स्पेशल वीडियो उनमें बोली है। इवन बहुत सारी शेंगन कंट्रीज़ के लोगों को भी रशियन लैंग्वेज आती है। तो आप ये लेकर चलिए कि पूरे यूरोप के ऊपर मतलब ईजीली वहाँ जाकर लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं रशियन लैंग्वेज में। ये फायदा, और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है उनका, पेशेंट बहुत मिलेंगे। तो उन कंट्रीज़ में जाना चाहिए, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको आप चेक कर लें। जो उनकी मेडिकल डायरेक्टरी है, वर्ल्ड स्कूल ऑफ मेडिकल डायरेक्टरी, उसके अंदर आप चेक करें। इवन यूनिवर्सिटी को नेट के ऊपर पाकर चेक करें, उसके बाद डिसीजन लें। ये ना लें कि एजेंट आपको बार बार एक ही कंट्री के, एक ही यूनिवर्सिटी के बारे में रिकमेंड कर रहा है, उसी में जाएं। उसको कहो कि आप ऑप्शंस बताएं और अपनी फ़ीस बताएं। और मेरा हर एक वीडियोज़ में बार बार चैलेंज है, और ओपनली मैं भी चैलेंज करता हूँ, हमारी फीसिस, क्राउन इमिग्रेशन की फीसिस कंपेरेटिवली जितने भी इंडिया के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो MBBS को प्रमोट करते हैं उनसे कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है, क्योंकि हम जनरल स्टडीज़ को भी डील करते हैं, इमिग्रेशन को भी डील करते हैं, हमें मालूम है कि एक्चुअली वो फीसिस होनी कितनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम चलते फिरते एजेंट हैं, हमारे पास सिर्फ एक एक्सक्लूसिवली यूनिवर्सिटी है, उसको ही हम प्रमोट करते हैं, वहाँ पर ही 30-40-50 हज़ार बच्चे भेज देते हैं। हमारा मोटो ये है कि हम क्लाइंट्स को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करें और उनसे और क्लाइंट्स लें, उनको पता चले। क्योंकि जो क्लाइंट्स है इस इंडस्ट्रीज़ में वो रेफरेंस से ज़्यादा आता है, इंस्टेड ऑफ जितनी भी मैं एडवर्टाइजिंग न्यूज़पेपरों में, सेमिनार लगाकर, या ये यूट्यूबों में करता हूँ या सोशल मीडिया में, जो आपको माउथ एडवर्टाइजिंग के थ्रू क्लाइंट मिलता है वो ज़्यादा आता है अगर आप प्रॉपर सर्विस किसी को प्रोवाइड करते हैं इस इंडस्ट्रीज़ में। तो हम उस मतलब सिस्टम से काम करना चाहते हैं। तो MBBS से रिलेटेड अगर आपने किसी भी कंट्री में जाना है तो आप एक बार हमारा ओपिनियन ज़रूर लें। चाहे आपने इजिप्ट में जाना है, चाहे आपने रशियन कंट्रीज़ में जाना है, चाहे आपने यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना है, चाहे आपने साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में जाना है, चाहे आपने कैरिबियन कंट्रीज़ में जाना है, तो आप एक बार क्राउन इमिग्रेशन से ज़रूर ओपिनियन लें। आपको मैं फाइनेंशियल जो मैटर है उसको सेकेंडरी रखूँगा और आपको एज ए कंसिडर ये करके भेजूँगा कि समझो ये मेरा बेटा या मेरा सन या मेरी डॉटर ही फॉरेन कंट्रीज़ में MBBS करने के लिए जा रही है, तो इसको मैं बेस्ट से बेस्ट कंट्रीज़ के बारे में, बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू MBBS इन फॉरेन कंट्रीज़ तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। इवन इस स्क्रीन के ऊपर एक नंबर डिस्प्ले है 97-805-63-753, वो डायरेक्टली मैं एक्सेस करता हूँ, वो व्हाट्सअप सिर्फ मैं एक्सेस करता हूँ। आप मुझे उसमें डायरेक्टली मैसेज भेजें, मैं आपको इमीडिएटली आपको आपकी क्वेरी का रिप्लाई करूँगा। इवन मैं और एक इसके अंदर लिस्ट लगा दी है, जो FMGE जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम होता है इंडिया में हर साल, उसका जो लेटेस्ट 2019 में हुआ था, उसमें क्या पासिंग परसेंट रही है अलग अलग कंट्रीज़ को और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की, उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। उसको चेक करने के बाद आप डिसाइड करें कि क्या हमें इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए या इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए जिनकी जो पासिंग परसेंटेज ज़्यादा है। मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस यूनिवर्सिटी में जाएं, मैं कहूँगा कि आप अपने लेवल पर वर्कआउट करें, उसके बाद डिसीजन लें इसी यूनिवर्सिटी में जाना, मैं उसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन करवाऊँगा। तो लास्ट यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है MBBS इन अज़रबैजान। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वहाँ पर भी हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, स्पेशली इंडिया से भी कम से कम 50 से 60 स्टूडेंट्स जाते हैं MBBS करने के लिए अज़रबैजान में भी। लेकिन आज की डेट में अज़रबैजान जो कंट्री है उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है। कारण क्या है कि उनकी लड़ाई लगी हुई है, उनकी जो नेबरिंग कंट्री है, बॉर्डर कंट्री है अर्मीनिया के साथ, और अर्मीनिया की सिचुएशन अच्छी नहीं है, ना ही अज़रबैजान कंट्री की सिचुएशन अच्छी है। लेकिन इन दोनों कंट्रीज़ में हमारी इंडियन एम्बेसीज़ भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप मेरा ओपिनियन लेते हैं कि क्या हमें इस सिचुएशन में इन कंट्रीज़ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो मैं स्ट्रॉन्गली यही रिकमेंड करूँगा कि अवॉइड करें, ना जाएं। बट आपने मानना तो है नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर मतलब जो इस कंट्री को प्रमोट करता था ऐसी चीज़ें भर देता है, भरने के बाद फिर आप सोते समय, जागते समय यही देखते हैं कि मैंने अभी MBBS वहाँ की
यूनिवर्सिटी में ही जाकर करनी है। तो इसके अंदर भी हम आपका एडमिशन इजीली करवा सकते हैं। हमारे पास है वहाँ की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, अजरबैजान मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि 1930 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो इस यूनिवर्सिटी को एक ही कंसल्टेंट या एक ही कंपनी एक्सक्लूसिवली डील कर रही है, वो यूके बेस्ड कंपनी है। तो उनकी पूरी मोनोपोली है इस यूनिवर्सिटी के साथ। तो इवन हमने भी इस यूनिवर्सिटी के साथ लाइजन किया। लाइजनिंग के बाद फिर कुछ ना कोई हमें सोल्यूशन मिला। वो सोल्यूशन मिलने के बाद तो जो अभी मैं जो फीसें इस यूनिवर्सिटी की बताऊंगा, तो आपको इससे कम कोई भी कंसल्टेंट अगर इंडिया में दे दे तो आपके बच्चे को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये यूनिवर्सिटी में भेजूंगा। उसकी ट्यूशन फीस भी क्राउन इमिग्रेशन आपको प्रोवाइड करेगी। अगर इससे सस्ती आपको फ़ीस कोई कंसल्टेंट प्रोवाइड कर दे इंडिया के अंदर, तो फीसिस क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो ये इसकी एजेंसी है जो एक्सक्लूसिवली इसको डील कर रही है, उनकी क्या फीसिस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फिर भी अगर आपने इस यूनिवर्सिटी में जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन आपसे बिल्कुल जेन्युइन चार्जेस लेगी। तो आपने फिर डिसाइड करना है कि क्या हमें क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू जाना चाहिए, या हम चलते फिरते जो एजेंट्स हैं जो आपको फ़ीसों के बारे में कभी नहीं बताएंगे, बस उनको सिर्फ फाइनेंशियल रहता है कि हमें कहाँ से मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। चलो पहले हम इस कंट्री के थोड़े फैक्ट एंड फिगर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो कैपिटल है वो है बाकू। पॉपुलेशन की बात करें, मतलब इसकी जो पॉपुलेशन है वो 94-95 लाख की पॉपुलेशन है। अगर इनकी बॉर्डर कंट्रीज़ की बात करें तो इनकी बॉर्डर कंट्री एक साइड तुर्की है, एक साइड इसके ईरान है, एक साइड अर्मीनिया जिसके साथ इसकी बार लगी हुई है, एक साइड जॉर्जिया लगा हुआ है। तो यहाँ की करेंसी की बात करें तो यहाँ पर अजर मन्नत चलते हैं जो इनकी लोकल करेंसी है। तो अभी हम यूनिवर्सिटी के ऊपर आते हैं जो 1930 की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, अजरबैजान मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है। तो इसके अंदर जो MBBS है वो 6 ईयर की है। तो यहाँ पर जो भी फीस इसकी जो चार्ज करते हैं वो $9,000 लेते हैं, जो इसके मतलब एक्सक्लूसिव रिप्रेजेंटेटिव है अगर आप उनसे कोटेशंस मंगाते हैं। इवन इसके अलावा जो हमारे एजेंट्स भी इंडिया में बैठे हुए हैं, ये 9,000 के अलावा वो भी 1.5-2 लाख रुपया चार्ज कर रहे हैं। तो 9,000 यूरो तो ये चला, $9,000 तो यही चला गया। इसके अलावा अगर मैं बताऊं कोई 1.5 लाख रुपये लेता है, हम अप्रोक्स $2,000 ये लगा लेते हैं। तो 9 और ये 2 ये लगा ले $11,000 फर्स्ट ईयर की फ़ीस बच्चे को देनी पड़ती है। तो जो सब्सिक्वेंट ईयर्स हैं, जो एक्चुअल फ़ीस है यूनिवर्सिटी की वो है $5,500 फर्स्ट ईयर से लेकर 6 ईयर तक। तो हम आपको क्या बेनिफिट दे सकते हैं अगर आप MBBS करने के लिए अजरबैजान में जाना चाहते हैं। तो मैंने अभी एक लिंक और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगाया है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स की। एक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दिया है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स। वर्ल्ड के अंदर जितने भी MBBS से रिलेटेड कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी अगर आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेनी है कि वो ऑपरेशनल में है, क्लोज हो चुके हैं, कब एस्टेब्लिश हुई थी, कितनी वो क्लिनिकल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, कितने बच्चे वहाँ से पास आउट होकर गए हैं, उसकी क्या रैंकिंग है, उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो आप उस लिंक से ले सकते हैं। तो ये भी एक आपको बेनिफिट हो गया। जब भी आपने किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में फॉरेन कंट्रीज़ में जाना है तो आप इस लिंक की हेल्प ले सकते हैं। तो आपको ऐसे बहुत सारे टॉपिक आने वाले दिनों में मैं बताता रहूँगा अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, जब मुझे सपोर्ट या मोटिवेट करते रहेंगे। आपका मोटिवेशन यही है कि आप हमारी वीडियोस को लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, कमेंट्स लिख देते हैं। तो लास्टली अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो आप फिर फिज़िकली भी आ जाते हैं या फ़ोन कर देते हैं कि सर हमने MBBS या और भी कोई फर्दर स्टडी है क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू ही करवानी है। तो हम आपको क्या बेनिफिट दे सकते हैं अगर आप MBBS अजरबैजान में ही करना चाहते हैं या अजरबैजान मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसमें ही करना चाहते हैं। तो हम आपसे क्या लेंगे, जो एक्चुअल फ़ीस है पहले साल की $5,500 वो ही लेंगे।
एक तो यही बेनिफिट होगा कि वो फ़ीस भी आपने खुद रिस्पेक्टिव जो यूनिवर्सिटी है या उसके जो एक्सक्लूसिव रिप्रेजेंटेटिव हैं जो उन्होंने ऑथराइज्ड किए हुए हैं, यूनिवर्सिटी इस टाइप के एडमिशन्स लेटर बनाकर भेज देती हैं, क्योंकि हमारे पास 5-6 लड़कों के एडमिशन वहाँ से आ चुके हैं। इवन पेरेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनको बच्चों को भी, सर क्या करने जाना, बच्चे नहीं सर हमने जाना ही यहीं पे है, मेरे वहाँ पे फ्रेंड पढ़ रहे हैं, मेरे बहुत वहाँ पे दोस्त हैं। तो मुस्लिम कंट्री है लेकिन ये एडवांस टाइप के मुस्लिम हैं, जैसे तुर्की है। तो तुर्की और इसके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, वो बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है। तो वो एडमिशन आ चुके हैं, इस तरीके के एडमिशन्स होते हैं। तो अभी $5500 ही आपने एक तो फ़ीस देनी है। इसके अलावा और क्या चार्जेस हैं आपके? इसके अलावा आपके हॉस्टल के चार्जेस हैं। वहाँ के जो हॉस्टल के पर ईयर के चार्जेस हैं वो $600 के हैं, वो भी आपने डायरेक्टली हॉस्टल वालों को प्रोवाइड करने हैं। तो ये एक्चुअल चार्जेस हो गए। इसके अलावा जब आप वहाँ पर जाते हैं तो जाने के बाद आपके एक वन टाइम चार्जेस लगेंगे ज़रूर। वो वन टाइम चार्जेस कितने हैं? $1000। $1000 आपने देने हैं। तो आप यहाँ से लगा लें 5500 हो गया, उसके बाद 1000 हो गया, ये कितने? 6500 हो गया। तो 6500 के बाद $600 मैंने आपके क्या बताए थे? हॉस्टल के, तो उसको भी उसके अंदर बता लो, ये $7100 हो गया। तो वो कितने ले रहे हैं? 9000 ले रहे हैं, ये हो गया अभी। तो ये एज एक्चुअल जो $1000 आपने देने हैं, वहाँ पर आपकी रेजिडेंसी, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन, एवरीथिंग, वहाँ पे पोस्ट लैंडिंग सर्विस, यूनिवर्सिटी में लेकर जाना है, सारा कुछ करवा कर देना है। तो $7100 ही लगेंगे आपके। तो ये ऐसी चीज़ें अगर आपका कोई और कंसल्टेंट वीडियोस में बताए ना, तो मज़ा आए वीडियो देखने का। मीठी मीठी बातें करेंगे, टोपी पहनाने की कोशिश करेंगे, मैं टोपी का नाम बार बार ले देता हूँ। तो मेरी वीडियो देखने के बाद उनको भी बड़ी चिढ़ रहती है कि क्या यार बोलता रहता है ये। मुझे भी फ़ोन करते हैं फिर, ओ यार सतीश जी आपने तो बिजनेस करना नहीं, तो हमें तो करने दो, कहाँ से आप आ गए? मैं उनको यही कहता हूँ कि सर देखो हमने भी काम करना है, मेरा छोटा पेट है, मैं तो सिर्फ एक रोटी खाता हूँ, आपका बड़ा पेट है, आप 6 खाते हैं, तो मेरा तो एक से ही सेटिस्फेक्शन हो जाती है। अगर वो भी नहीं मिलती तो फिर हम फ्रूट फ्राट खा के भी रह लेते हैं क्योंकि हमने सर एक्चुअली काम करना है, लूटना नहीं है किसी को, फैक्ट बताना है, डिसीजन फिर आपने लेना है कि किसके थ्रू जाना है। तो $7100 है जो एज एक्चुअल एक्सपेंसेस आएंगे, जो आपने बाई हैंड रिस्पेक्टिव लोगों को देने हैं, मतलब रिस्पेक्टिव एजेंसीज को, गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, व्हाट्सएवर। तो इसके अलावा फिर मेरी फीस आ गई। अभी वो 9000 ले रहा है, मैं अभी 7100 ले रहा हूँ। तो मतलब 2000 का भी डिफरेंस है, 2000 है ना। मैं फिर बता दिया ये 9000 वो एजेंसी ले रही है, तो यहाँ पर जो एजेंट है 9000 के अलावा 1.5 लाख ले रहा है। मैं 2000 की आपकी पहले सेविंग करवा दी है। अभी देखो मेरा भी हक बनता है, अभी 2000 में आपने मुझे क्या देना है, क्या सेविंग्स चाहते हैं आप, वो डिसीजन आपने लेना है कि $2000 में से क्राउन इमिग्रेशन वालों को आपने 1800 देना है, 1500 देना है। वो डिसीजन इट्स योर डिसीजन। वो भी कब लूँगा? जब आपका सारा काम हो जाएगा। लेकिन 15,000 रुपये एडवांस में मैं ज़रूर लूँगा जब आपका मैंने केस प्रोसेस करना है। तो अगर आप अजरबैजान में भी जाना चाहते हैं, अपनी सेविंग्स करना चाहते हैं, तो उसमें क्राउन इमिग्रेशन आपकी 100% हेल्प कर सकती है। इवन अजरबैजान नहीं है, किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, आपको फैक्ट बताकर मैं भेजूँगा। बाकी लोगों की भी आप कोटेशन ले आइए, तो मेरी कोटेशन को भी कंपेयर कर लीजिए। उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि रशिया की कोटेशन किसकी सस्ती है, यूक्रेन की किसकी सस्ती है, बेलारूस की किसकी सस्ती है, आर्मीनिया की किसकी सस्ती है। क्योंकि हमसे जो हमारे प्राइस है, ये इससे प्राइस से कोई आपको कम दे देना, तो आपको उसके ऊपर भी 20% का डिस्काउंट है। ये हमारा चैलेंज है। और साथ में मैंने इस वीडियो में तो ये चैलेंज कर दिया है कि अगर अजरबैजान की कोटेशन हमसे कम दे दे, मैंने जो आपको चार्जेस बताए हैं, तो आपके बच्चे की ट्यूशन फीस भी क्राउन इमिग्रेशन बढ़ेगी। तो अभी डिसीजन आपका होगा कि आपने करना क्या है। हम अजरबैजान नहीं, हम पूरे वर्ल्ड को डील करते हैं। जहाँ पर भी आपने MBBS करनी है, प्रोफाइल क्या है, बजट क्या है, आप बताइए हमें। हम गोल गोल बनाकर, या ये नहीं है कि बार बार अगर आपका नंबर आ गया लड़कियों से फ़ोन करा के रजिस्टर करते हैं, मीठी मीठी बातें करेंगे। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करेंगे, डिसीज़न आपका खुद का रहेगा। मैंने इस कंट्री का
ड्रॉबैक्स के बारे में भी बता दिया, बेनिफिट्स भी बता दिया कि क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं MBBS जहाँ पर करने के। तो फिर भी अगर आपने अज़रबैजान जाना है या किसी भी कंट्री में MBBS करने के लिए जाना है तो आप क्राउन इमिग्रेशन को एक बार ज़रूर संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन आपको बिल्कुल सही मतलब राय देगा। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें सर। थैंक यू।